है तो लोग कैसे चुप रहेंगे? पड़ रहे इस मामले में, वही चीज बोल रहा हूँ। नहीं, आप जो परिवर्तन करना है करिए, आप अपराधी को यहाँ पकड़ के लाइए तुरंत। हम तो पकड़ के नहीं ला सकते ना तुरंत। आप हमको उकसा रहे हैं कि आप अपराधी को जाओ पकड़ते ले आकर। आपका क्या काम है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक वीडियो को पोस्ट किया कांग्रेस के नेता ने फेसबुक पर डाला, और जिसमें ये कहा गया कि भाजपाइयों की ओर से कहा गया कि उस वीडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, उसे एडिट कर कर डाला जा रहा है, जिससे दुष्प्रचार किया जा रहा है। आप छोड़िए, आप कार्रवाई करिए उसके खिलाफ। हमारे भावनाएं आहत हुई है, लाइन ऑर्डर बिगड़ रहा है, उसको जाइए पकड़ कर लाइए। क्या लिखना है वो लिख देगा। मंडल अध्यक्ष प्रार्थी बैठे हैं। नहीं, वो कुछ नहीं लिखेगा, हमने जो लिख दिया। और भोजराज नाग सांसद है, वहां से वो बात बात पर गुस्सा करते हैं। उनका गुस्सा लाजमी भी कई बार देखा जाता है कि अब अधिकारियों को डांटते हैं, फटकारते हैं, काम नहीं करने वाले अधिकारियों को फटकारते हैं, डांटते हैं। वाकई में बड़ी अजीब बात है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और भाजपा के सांसद है भोजराज नाग, उसके बावजूद उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं कांकेर पुलिस पर यह सवाल उठता है। और नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आपने ट्रेलर में जो वीडियो देखा है, जो तेवर देखा है, वो कांकेर सांसद भोजराज नाग का है। कल देर रात तक बवाल होता रहा सिर्फ इस बात को लेकर कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और कांकेर के सांसद भी कोई कांग्रेसी नहीं है या फिर कोई दूसरे दल के नहीं है, भाजपा के ही सांसद है। लेकिन उन्हें अपनी ही पुलिस यानी कि अपनी ही सरकार की पुलिस के सामने यह कहना पड़ा कि कार्रवाई करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, या फिर उस टीआई को हटाओ जिस टीआई ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। पूरा मामला क्या है आपको सिलसिलेवार समझाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको समझ आ ही गया होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक वीडियो पोस्ट को लेकर यह बवाल हुआ। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक वीडियो को पोस्ट किया कांग्रेस के नेता ने फेसबुक पर डाला, और जिसमें यह कहा गया कि भाजपाइयों की ओर से कहा गया कि उस वीडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, उसे एडिट कर कर डाला जा रहा है, जिससे दुष्प्रचार किया जा रहा है। वीडियो को लेकर पहुंच गए थाने भाजपाई, और जब भाजपाई पहुंचे तो पुलिस वाले कंप्लेन तक दर्ज नहीं कर रहे थे। एफआईआर तो बहुत देर से दर्ज हुई है जब ये पूरा बवाल हुआ है, जिसे आप अभी थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं इस वीडियो में। देर रात तक बवाल हुआ, पुलिस अधिकारियों को इस पे हस्तक्षेप करना पड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन अभी तक जो डेटा है, अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन उसे पकड़ा नहीं गया है, जिसके लिए रात तक बवाल होता रहा कि उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। पूरा मामला आपको सिलसिलेवार समझाता हूं, और उससे पहले आपने ट्रेलर तो देख ही लिया होगा। आगे अब दोनों पक्षों को सुनेंगे, पुलिस प्रशासन को सुनेंगे, जो इस विषय पर पुलिस प्रशासन ने अपना वक्तव्य क्या दिया है। इसके अलावा उससे पहले आप देखेंगे कि थाने में देर रात तक जो बवाल होता रहा वो क्या था, क्योंकि इसे हमारे साथी वीरेंद्र यादव ने कवर किया है, कांकेर के स्टार रिपोर्टर है, और उन्होंने जो कवर किया है, जिसे भेजा है, वो भी आप देखेंगे। और भोजराज नाग सांसद है, वहां से वो बात बात पर गुस्सा करते हैं। उनका गुस्सा लाजमी भी कई बार देखा जाता है कि अब अधिकारियों को डांटते हैं, फटकारते हैं, काम नहीं करने वाले अधिकारियों को फटकारते हैं, डांटते हैं। और इस बार जो उनका तेवर था वो भी बहुत एग्रेसिव था, बहुत आक्रामक तेवर के साथ नजर आया भोजराज नाग, जिस अंदाज के लिए उन्हें जाना जाता है। और वाकई में बड़ी अजीब बात है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और भाजपा के सांसद है भोजराज नाग, उसके बावजूद उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं कांकेर पुलिस पर यह सवाल उठता है। और कांकेर पुलिस के साथ ये पहला मसला नहीं, इससे पहले भी कई दफा इस तरह के मामले सामने आए, जिसमें कांकेर पुलिस जो है, कांकेर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में नजर आई है। तो आप आगे वीडियो देखिए कि रात में बवाल किस तरह होता रहा, किस बात को लेकर बवाल हुआ, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। और वाकई में चिंता वाली बात है भाजपाइयों के लिए। अगर पुलिस प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आम आदमी की बात कैसे सुनी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे आप देखेंगे रात का बवाल। ये क्या है धारा? क्या धारा लिखा है?
प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके नहीं, ये तो धारा अपन ने आवेदन लिखा है उसमें लिखा है, लेकिन पुलिस को क्या करना चाहिए? लिंक आपको दिए हैं, है नहीं? लिंक को देखने के बाद जो हमने जो लिखा है उसमें लिखने का थोड़ी बोल रहे हैं। इसके बाद थोड़ी है सर कि हम जो धारा लिखी उस धारा में कार्रवाई करें, जो आप बनता है कार्रवाई करिए, जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो करिए, कि कुछ भी नहीं बनता। यही तो बोलता कुछ भी नहीं बनता हमारे। एक्चुअली में सांसद जी क्या होता है इसमें, जैसे हम लोगों को सरकार ने शासकीय अधिकार, जैसे जब भी कुछ ऐसी स्थिति आती है जिसमें उन धाराओं में नहीं होता, तो जो सरकार ने हमको उपलब्ध कराए सरकारी अधिवक्ता, उनको हम लोग भेजते हैं। क्योंकि आज माननीय सीएम साहब वही बता रहे हैं ना, दिक्कत है। अभी शाम को हम लोग भी लौटे शासकीय मैं अधिवक्ता ये से बोल रहा हूँ, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके खत्म करो मामला। बन जाएगा, जैसे ले आओ वो भी कर सकते हैं, वो तरीका भी है, तो उससे क्या होगा, विधिवत जो कानूनी कार्रवाई है। जो भी सब आए हैं, ठीक है, लेकिन जो यदि देश के कोई लोकप्रिय व्यक्ति है, जनप्रिय व्यक्ति है, उसके खिलाफ यदि कोई अनर्गल आरोप लगता है, लांछन लगता है, तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। थोड़ा सा चेंज करना, धारा तो छोड़ो सर, धारा आप छोड़िए, आप कार्रवाई करिए उसके खिलाफ। हमारे भावनाएं आहत हुई है, लाइन ऑर्डर बिगड़ रहा है, उसको जाइए पकड़ कर लाइए। क्या लिखना है नहीं वो तो- लिख देंगे। मंडल अध्यक्ष प्रार्थी बैठे हैं, नहीं, वो कुछ नहीं लिखेगा, हमने जो लिख दिया है लिख दिया है। आप अपने हिसाब से करिए ना। हाँ वही चीज बताओ, हाँ। जैसे ये धाराएं इसमें आपको नहीं होती। नहीं, हम आपको कोई धारा की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो कानूनी कार्रवाई बनता है उसके विरुद्ध वो कीजिए, वो कीजिए। घोषित सर, लेकिन आवेदन तो आप लोग देंगे ना सर, आवेदन तो आप लोग देंगे। सांसद महोदय ये बोल रहे हैं, हमने आवेदन दे दिया। सांसद महोदय ये बोल रहे हैं, ये जो लिखा है आपकी नजरों में नहीं बनता है, कोई बात नहीं है, आपके कानून के हिसाब से जो बनता है वो कार्रवाई करिए ना। उस धारा पे मत जाइए, हमारी बात को मत मानिए। आपके साथ जो बना अब उसमें ये थोड़ा सा लिखिए, उसमें 2-4 लाइन अपन को वो करना पड़ेगा। ये मेरा हमने लिख दिया कि इसको फांसी लगा दिया जाए, तो फांसी तो लग लगा नहीं देगा। सकती है, लेकिन उसमें नॉमिनल जो सजा होता है वो कर सकते हैं। आप सुधारेंगे। लेकिन नहीं, हम सुधार सकते हैं, लेकिन दस्तखत तो सर इनका लगेगा। नहीं, सर, नहीं, दस्तखत क्यों करेगा? सुनिए, आप सुनिए, इधर मेरे बात सुनिए। अरे एक मिनट, 10 लोग मत बोलो आप। इधर सब इधर देखिए, हमने कहा कि जो आदमी गलत किया है, हमारे भावनाओं का, उसको फांसी लग जाना चाहिए। फांसी लगना तो संभव नहीं है, क्योंकि आपकी नियम कानून है। आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं। हाँ, ठीक है, आप लेकिन जब शिकायत करेंगे तो कुछ तो मेरे को साइन करके नहीं, साइन करके तो दिए है ना। वीडियो दिखा दिए सर, वीडियो दिखा दिए। वीडियो देख लिए, लिंक देख लिए, ये चीजें नहीं आ रही नहीं, तो मत आए ना, इस पे हम तो जा ही नहीं रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है बताओ। आप जो कार्रवाई बनता है वो करिए, करिए। तो बात कर रहा हूँ। हाँ, जो थोड़ा सा हमको उसमें वो करना पड़ेगा, हम करने को तैयार है, तो करिए, लेकिन हाँ वही चीज मैं बोल रहा हूँ, उसी चीज को तो बोल रहा हूँ। हम तो बोल रहे हैं आप करिए सर, आप करिए ना। नहीं, उसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप पता नहीं उनसे क्यों मिले हुए हैं। नहीं सर अब नहीं, ऐसा ही है ना। उसके नीचे भी लिखा है सर, हमारे पार्टी के नेता के प्रतिष्ठा पुत्र में लिखा है, वो धारा में नहीं होता, बस प्रतिष्ठा नहीं आप होता। किसी भी धारा में कर सकते हैं, है नहीं? हमारे लोग यानी आप तो जिनको लाना चाहे तो किसी भी धारा में ला सकते हैं, नहीं लाना चाहते तो हम छोड़ सकते हैं। आप हमको धारा बताइए, हम साइन करवा देते हैं। सामने वाले वो तो हमारी पार्टी सालिम पार्टी आया है, नहीं तो अभी उसके घर में पथराव हो जाता है। इतना लाइन ऑर्डर बिगड़ जाता है। अब छोटी सी बात तो नहीं समझते। आप जैसे वरिष्ठ लोग और यानी इतने साल का अनुभव है आप लोगों को। मैं अभी आया हूँ ना, मुझे फिर हम लोग सब काम कर रहे हैं सर, निगम और पूरा रोड पे बैठेगी सर। 3 घंटे से 24 घंटे हो गया साहब, 1 घंटा मेरे को हो गया, तो लोग कैसे चुप आना रहेंगे? पड़ रहा है इस मामले मैं में। वही चीज बोल रहा हूँ, उसी चीज को तो बोल रहा हूँ ना, हमको इसमें परिवर्तित करना पड़ेगा ना, वही चीज तो नहीं, बोल रहा हूँ। आप जो परिवर्तन करना है करिए, आप अपराधी को यहाँ पकड़ के लाइए तुरंत। है, हम तो पकड़ के नहीं ला सकते ना। है, आप हमको उकसा रहे हैं कि आप अपराधी को जाओ और पकड़ते ले आकर के। आपका क्या काम है? अभी तक 3 घंटे से एक बार नहीं तुरंत लेके आना चाहिए, जैसे मेरे से फोन में बात हुई। अब जानबूझ करके मामला को बिगाड़ना, उलझाना चाह रहे हैं। गलत बात है, बहुत गलत बात। इतना लंबा 3 घंटा हो गया भाई, समझ में माननीय जिला अध्यक्ष जी और पूरे कुछ नहीं था, हमारे वरिष्ठ लोग आए हैं। आना था। मैं जब से वही चीज बोल रहा हूँ। माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के विरुद्ध में एक व्यक्ति के द्वारा अनाप शनाप लिखा गया है और वीडियो वायरल हो रहा है, और उनके जो भाषण है उसको एडिटिंग करके जिस प्रकार से वायरल हो रहा है, तो हम सब लोगों के भावना को ठेस पहुंचा है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी और भी सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता
सब लोग आकर के यहाँ पे थाना में उसके खिलाफ FIR कर कार्रवाई करने का निवेदन किया। 24 घंटा मामले को हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के TI कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि SP ने मना किया है FIR लिखने में, कार्रवाई करने के लिए। तो मैं आकर के यहाँ बैठा हूँ और उनको कहा हूँ कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, हम सबके नेता हैं और माननीय अमित शाह जी का अपमान हम सबका अपमान है। इसको हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, आपकी सरकार है, आपकी प्रशासनिक अमले हैं, उसके बाद जो SP ऐसे बोल रहे हैं, TI ऐसा बोल रहे हैं, प्रशासनिक पकड़ नहीं है फिर सरकार में जो है या फिर संगठन में जो है अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, ये तो आपकी बात नहीं मान रहे तो आम जनता की बात क्या मानेंगे? नहीं, इसी बात को मैंने इन लोगों को कहा है कि जब हमारे कहने पर आप गलत व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे तो आम जनता के लिए क्या करोगे। निश्चित रूप से इसको संज्ञान लिया जाएगा और इनके खिलाफ आगे उच्च जो हमारे सरकार के प्रतिनिधि हैं उनको चिट्ठी लिखी जाएगी और इनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा। अभी क्या मांग करते हैं आप लोग? अभी हम यही चाहते हैं कि जो संबंधित व्यक्ति है उस पर FIR दर्ज की जाए, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। क्या लगता है कि अधिकारी मिली भगत है जिसके कारण कार्रवाई नहीं हुई? आप पहुंचे, जिला तक पहुंचे, तमाम जो लोग पहुंचे, उसके बाद ये सब चीज देख करके तो ऐसे लगता है कि जो संबंधित अपराधी है, जो व्यक्ति है, इनके साथ इनका साठगांठ होगा या कोई ऐसा संबंध होगा जिसके कारण ये हिचकिचा रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित रूप से विष्णुदेव सिंह सरकार सुशासन सरकार है, इन पे कार्रवाई होगी और जो इस प्रकार के हील हवाला कर है इनके विरुद्ध भी मैं शिकायत पत्र सरकार को लिखूंगा। सर, एक TI जो है, आप सांसद महोदय जी यहाँ आए हुए हैं और TI जो है यहाँ मतलब एक तरह से बोला जाए कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है, प्रशासनिक अमले में एकदम मनमानी नहीं है? कोई मनमानी हम चलने नहीं देंगे। निश्चित रूप से इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आम जनता का सुना जाता है और जो भी यानी कानून सम्मत जो बात होगी, जो कार्रवाई होगी, उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान में सबको अधिकार है और संविधान सर्वोच्च है, इनको पालन करना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से ऐसे TI के ऊपर कार्रवाई के लिए मैं शासन को पत्र लिखूंगा। प्रार्थी दिनेश रजक कांकेर शहर से उन्होंने एक शिकायत आवेदन पेश किया था थाना कांकेर में कि पार्टी को लेकर और कुछ विरोधाभासी चीज़ें जो भ्रामक है, साथ ही साथ झूठा और विवादास्पद है, इस पर से FIR के लिए उनकी मांग की गई थी, जिस पर थाना कांकेर में विधिवत कार्रवाई किया गया है और इसमें विवेचना जारी है। जब मैं आया तो इस प्रकार की परिस्थिति नहीं थी और इसमें जो भी है विधिवत कार्रवाई की जा रही है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अपराधी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अपराधी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।